नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2021 का जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी कर दिया है दोस्तों। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये एडवर्टाइजमेंट ओपन है। तो इस वीडियो में हम इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेंगे। ये 2 पेज का एडवर्टाइजमेंट है। इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट 11 जनवरी 2021 को राजस्थान की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो उसके जारी होने के बाद उस एडवर्टाइजमेंट को भी हम पढ़ेंगे। पहले ये जो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट निकला है इसके बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार रीट 2021 के आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर नोडल एजेंसी है। यह परीक्षा 25 अप्रैल 2021 रविवार को आयोजित होगी। यानी जो रीट की परीक्षा का आयोजन होगा वो 25 अप्रैल 2021 रविवार को आयोजित किया जाएगा, अगर सारी स्थिति ठीक रहती है तो। इसमें बाद में सरकार चाहे या फिर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो हो सकता है कि बाद में इस डेट को चेंज करना पड़ जाए, लेकिन अभी इन्होंने जो डेट रखी है वो 25 अप्रैल 2021 रविवार की रखी है। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन भरना होगा। पात्रता की अगर बात करें यानी एलिजिबिलिटी, बहुत से कैंडिडेट्स को दिक्कत आ रही थी कि ये एडवर्टाइजमेंट पूरा शुद्ध हिंदी में है, तो उनको इस बात को समझने में दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो रखी गई है वो यहाँ पर बताया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा इसके तहत। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर ये बताया गया है कि इसकी लास्ट लाइन सीधा पढ़ते हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने हेतु योग्यताएं और न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर 11 जनवरी 2021 को उपलब्ध रहेगी। तो यानी जो एलिजिबिलिटी है उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन 11 जनवरी 2021 को और जो भी बाकी जानकारी है वो सब भी 11 जनवरी 2021 को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट, रीट 2021 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं वो ये हैं। ऑनलाइन जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो 11 जनवरी से लेके 8 फरवरी रात 12 बजे तक इसका लिंक ओपन रहेगा फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा करने की आरंभ और अंतिम तिथि 11 जनवरी से 4 फरवरी 2021 तक। तो जो पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर रखा गया है वो आपको चालान के थ्रू भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको एक चालान जनरेट करना होगा, उसका प्रिंट निकाल कर आपको संबंधित बैंक जाकर वहाँ पर आपको कैश पेमेंट करना होगा। इसके बाद वेबसाइट से जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि है वो 14 अप्रैल 2021 से डाउनलोड होने शुरू होंगे और एग्ज़ाम आपका 25 अप्रैल 2021 को संडे के दिन होगा। और ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि जो रीट का एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान राज्य के क्षेत्र में ही होगा। यानी राजस्थान से बाहर किसी भी राज्य में रीट का एग्ज़ाम आयोजित नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के किसी भी ज़िले में आपका सेंटर दिया जाएगा। जो लोग राजस्थान से हैं उनको ये बात पता है, लेकिन जो ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो राजस्थान में ही होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। तो रीट 2021 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र वेबसाइट यहाँ पर लिखी है दोस्तों। मैं आपको वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश और प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। यानी अनुदेश यानी जो भी निर्देश होंगे वो वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे 11 तारीख से। ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। अभ्यर्थी को सबसे पहले नाम, पिता का नाम, माता का नाम और परीक्षा का स्तर यानी रीट की कौन सी परीक्षा आप देना चाहते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, मोबाइल नंबर अंकित कर संबंधित बैंक ऑनलाइन भुगतान का चुनाव कर परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सबसे पहले आपको ये सारी डिटेल जो मैंने अभी बताई इनको फिल करने के बाद आपको सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी जो रीट की फ़ीस रखी गई है। बैंक से शुल्क का सत्यापन वेरिफिकेशन होने के बाद ही अभ्यर्थी अपना परीक्षा आवेदन भर सकेगा। यानी सबसे पहले आपको पेमेंट करनी होगी और उसको बैंक से वेरीफाई कराना होगा। आपकी पेमेंट बैंक से वेरीफाई होने के बाद ही आप आगे का फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर ये शर्त रखी है रीट के लिए। शुल्क का सत्यापन वेबसाइट पर चालान नंबर अंकित कर जाना जा सकेगा। तो जैसे ही आप अपना चालान जनरेट करने के बाद बैंक में पेमेंट कर देंगे तो आपका जो पेमेंट है वो वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है, तो इसका जो आप जानना चाहते हैं कि इसका पता कैसे लगेगा, तो इसके लिए आपको शुल्क का जो सत्यापन है
वेबसाइट पर चालान नंबर, यानी वेबसाइट पर चालान नंबर आप भरेंगे तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। वेरीफाई होने के बाद आप अगला फॉर्म यानी बचा हुआ फॉर्म जो भी है वो आप पूरा करेंगे। परीक्षा का शुल्क स्तर प्रथम या स्तर द्वितीय केवल एक परीक्षा के लिए, यानी प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी लेवल के लिए अगर आप कोई भी एक पेपर देना चाहते हैं तो 550 रुपये फीस रहेगी। अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 750 रुपये फीस रहेगी। जैसे आप सीटेट में देते हैं 5वीं तक के लिए और 8वीं तक कक्षा के लिए, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है। सिंगल पेपर अगर आप देना चाहते हैं तो 550 रुपये देने होंगे। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 750 रुपये दोनों पेपर के लिए हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई मित्र से जमा करा सकेंगे। यानी आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपना पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद राजस्थान रीट 2021 की संरचना और विषय वस्तु परीक्षा पाठ्यक्रम। तो जो पाठ्यक्रम है वो ये है, लेवल 1 जो है कक्षा 1 से 5 तक के लिए मैक्सिमम 150 अंक हैं और समय 2.5 घंटा रहेगा। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, बाल विकास, भाषा 1, भाषा 2। भाषा 1 में आपके पास ये सारी भाषाओं के विकल्प रहेंगे, भाषा 2 में भी ये विकल्प रहेंगे। इसके बाद गणित और पर्यावरण अध्ययन। तो ये सभी 5 जो सब्जेक्ट हैं वो 30-30 नंबर के होंगे, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद कक्षा 6 से 8 के लिए भी वही पैटर्न है, 150 अंक का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 30 नंबर के 3 सब्जेक्ट होंगे, बाल विकास 30 नंबर का, भाषा 1 और भाषा 2 30-30 नंबर की। इसके बाद खंड 4 रहेगा जिसमें अ, ब और स 3 पार्ट रहेंगे। गणित और विज्ञान के शिक्षक हेतु गणित और विज्ञान के विषय होंगे। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हेतु सामाजिक अध्ययन का विषय रहेगा, या फिर अन्य विषय के अगर टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनेंगे उनके लिए 4 अ और 4 ब में से कोई भी एक करना होगा उनको। इसके बाद छठा पॉइंट, परीक्षा प्रक्रिया और आयोजन। परीक्षा की जो तिथि है वो 25 अप्रैल 2021 को रखी गई है और यानी 2 पेपर होने हैं, लेवल 1 और लेवल 2। तो स्तर द्वितीय है यानी लेवल 2 कक्षा 6 से 8 के लिए, उसका पेपर पहले होगा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक। इसके बाद जो लेवल 1 की जो परीक्षा है कक्षा 1 से 5 के लिए वो दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में आयोजित की जाएगी। यहाँ नोट पढ़ लेते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है उन्हें दोनों परीक्षाओं के निर्धारित समय पर परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा और अगर आपका पेपर 2.5 घंटे से पहले ही पूरा हो जाता है तब भी आपको पूरे 2.5 घंटे वहाँ पर वेट करना होगा। पूरे 2.5 घंटे पूरे होने के बाद ही आपको सेंटर छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद परीक्षा प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, जो रीट कार्यालय द्वारा एडमिट कार्ड जो है इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इस बाबत सूचना समाचार पत्र और वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना ईमेल या मोबाइल नंबर, संदेश, एसएमएस से भी भेजी जा सकती है। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन पत्र, चालान की प्रति सुरक्षित रखें। डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे, तो आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर कुछ नोट दिए गए हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए शैक्षिक अर्हता यानी एलिजिबिलिटी, पात्रता, मापदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा संरचना, परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम, परीक्षा का स्वरूप, प्रक्रिया और आयोजन और अन्य शर्तों सहित विस्तृत दिशा निर्देश उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन माध्यम से के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस परीक्षा के संबंध में अन्य अग्रेतर दिशा निर्देश वेबसाइट, समाचार पत्रों के माध्यम से समय समय पर सूचित किए जाएंगे। जो भी फर्दर डायरेक्शन होगी वो आपको वेबसाइट पर और समाचार पत्रों के माध्यम से मिल जाएगी। जो परीक्षार्थी हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय विषय चयन सहित सभी विवरण सावधानीपूर्वक और त्रुटि रहित यानी कोई गलती ना करें, ठीक से एप्लीकेशन फॉर्म भरें अपना। इसके बाद 5वां पॉइंट है, ऑनलाइन भुगतान या चालान के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करवाने के बाद भी यदि आवेदन पत्र का प्रिंट नहीं निकलता है तो निर्धारित अवधि में वेबसाइट पर दिए गए दूरभाष मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। यानी पूरा फॉर्म भरने के बाद भी अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तो वेबसाइट पर जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं उनसे आपको संपर्क करने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा मौका है आप सभी के लिए कि राजस्थान में रीट की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और इस परीक्षा के बेस पर ही आपको वहाँ पर नौकरी मिलेगी।
तो दोस्तों इस परीक्षा को आपको बहुत ध्यान से इसकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि राजस्थान में ये नौकरी देने का एकमात्र तरीका है शिक्षक की नौकरी देने का, रीट की परीक्षा। इस रीट की परीक्षा के आयोजन के बाद, इसका रिजल्ट आने के बाद ही राजस्थान में वैकेंसी निकाली जाती हैं, और उस वैकेंसी में जो अप्लाई किया जाता है तो उसमें जो सिलेक्शन होता है उसमें रीट की मेरिट के हिसाब से ही सिलेक्शन होता है, यानी रीट की जो आपके मार्क्स होते हैं उसी पर मेरिट लगती है, कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है दोस्तों। तो आप ये मान सकते हैं कि यही आपका मेन एग्ज़ाम है नौकरी के लिए, तो इसको एक नौकरी का एग्ज़ाम समझ कर ही आपको इसकी तैयारी करनी है और ये एग्ज़ाम देना है, क्योंकि इसी एग्ज़ाम के बेस पर आपको राजस्थान में सरकारी टीचर की नौकरी मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों पूरे भारत में टीचिंग और स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।